हेलो, वेलकम टू द पावर एजुकेशन। पावर एजुकेशन के हमारे और आपके प्यारे थे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम क्लास 12 फिजिक्स, हमारा अध्याय 6 है वैद्युत चालन, और इसका दूसरा लेक्चर है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत धारा क्या होती है, श्रांति काल क्या होता है, और हम लोग माध्य मुक्त पथ पढ़ चुके हैं। तो उसके आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। तो इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो हमें पढ़ना है अनुगमन वेग क्या होता है या अफवाह वेग क्या होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनुगमन वेग, अनुगमन या अफवाह वेग, अनुगमन या अफवाह वेग, और इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अनुगमन वेग क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई चालक है, अगर हमारे पास कोई चालक है और उस चालक के सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है, तो सभी जानते हैं तो चालक के सिरों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो हम लोग एक चालक ले लेते हैं, एक हम लोग क्या ले लेते हैं, चालक। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई एक चालक है, हमारे पास कोई एक चालक ले लिया है और इस चालक के सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। इस चालक के सिरों को हमने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया। तो भैया बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होगा, बैटरी से जोड़ने के बाद इस चालक के सिरों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा, वैद्युत क्षेत्र आपका जो होगा वो बैटरी के प्लस से माइनस की ओर स्थापित होगा, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस से माइनस की ओर स्थापित हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब हमारे पास या कि इस चालक में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहाँ से आएगा, इस वाले बैटरी के ऋण आयन से। तो बैटरी के ऋण आयन से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन की ये वाली दिशा है और इसके मध्य में वैद्युत क्षेत्र भी स्थापित हो गया है। तो पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी आवेशित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर E इंटू ई। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वैद्युत बल F बराबर क्या मिलेगा, E इंटू ई मिल गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि अगर कहीं पर हमारे पास बल है, क्या है, अगर कहीं पर हमारे पास फोर्स है और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मास होगा, मतलब इसका द्रव्यमान है। तो भैया न्यूटन के नियम से बताया गया है F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। या आप बोल सकते हैं द्वितीय नियम है F बराबर m में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर F इक्वल टू m में, मतलब क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण कब उत्पन्न होता है, जब कहीं आपको फोर्स मिल जाए और उसका द्रव्यमान मिल जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और अगर त्वरण मिल गया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, भाई त्वरण आता कहाँ से, वेलोसिटी से आता है, वेग से आता है, और उसी वेग को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग या अफवाह वेग। तो अगर अब आपको किसी को डेफिनेशन बताना है तो इतनी लंबी चौड़ी कहानी आपको नहीं बताना है। इसके लिए आपका शॉर्ट में डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी चालक के बाह्य सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन चालक की लंबाई के दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग अनुगमन वेग या अफवाह वेग कहते हैं। ठीक है, तो अगर इसको कैसे लिखेंगे, जब किसी चालक के, परिभाषा आपकी है परिभाषा, तो परिभाषा आपको लिखना है, जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के मध्य क्या स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, जिसके कारण
चालक की लंबाई की दिशा में, चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग प्राप्त होता है जिसे अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, जिसे अफवाह वेग कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अफवाह वेग कहते हैं। तो आपको इतना डेफिनेशन बताना है। तो क्या हो गया कि जब किसी चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के सिरों के मध्य एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग की प्राप्ति होती है। मतलब चालक की लंबाई की दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग या अफवाह वेग। अब बात ये आती है कि इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो जो अफवाह वेग होता है, देखो ये आपका किससे मिलकर बना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अफवाह वेग जो है इसको प्रदर्शित करते हैं वी डी से, ये आपका बी है और स्मॉल डी, तो स्मॉल वी डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल वी डी से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद अगर मात्रक की बात की जाए तो मात्रक आपका क्या हो जाएगा, मात्रक आपका होगा मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। और बीमा की बात करें तो आपको बताया गया है कि जो मात्रक आपका वेग का होगा वही इनसे रिलेटेड जितने भी फैमिली वाले हैं, मतलब अफवाह वेग हो गया, कोई भी वेग है, सबका मात्रक सेम होगा। तो अगर मात्रक सेम है तो बीमा वेग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो बीमा आपका क्या होगा, जो वेग का होता है LT - 1। तो ये इसका बीमा हो गया, प्रदर्शित करते हैं BD से। मात्रक आपका हो गया मीटर प्रति सेकंड, ये आपका क्या है, डेफिनेशन है। तो अब हम लोग इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके आगे का हमारे पास टॉपिक है धारा घनत्व। इसके आगे का टॉपिक हमारे पास क्या है, धारा घनत्व। तो हम लोग पढ़ते हैं अगला टॉपिक, धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व, तो धारा घनत्व को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं किससे, J से। अब अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास क्या है, कोई चालक है, और इस चालक का जो क्षेत्रफल है, हमारे पास कोई क्या है, चालक है। चलिए ठीक, हमने एक चालक मान लिया है, और जो चालक का क्षेत्रफल है मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया, या बोल सकते हैं एरिया वेक्टर। हमारा जो चालक है उसका एरिया वेक्टर क्या है, A है, और इसमें जो प्रवाहित धारा वो भी क्या है, I है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई चालक है, ऐसे लिख दिया जाए, यदि किसी चालक का क्षेत्रफल A तथा प्रवाहित धारा I हो, प्रवाहित धारा क्या हो, स्मॉल I हो, तो J बराबर क्या होगा, J बराबर I अपॉन में A, J बराबर I अपॉन A। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब है अगर हम लोग इसका जो सदिश है या हमारे पास क्षेत्रफल सदिश है, इसको मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, J बराबर मिलेगा I, J बराबर I। अतः यहाँ से क्या हो जाएगा, डेफिनेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे, और डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोई चालक है, उसका क्षेत्रफल सदिश A है और उसमें प्रवाहित धारा I है, तो किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल में तथा क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से क्या लिख दिया जाए कि अतः किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ये इसका क्या डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस ओर हमारे पास इसका क्षेत्रफल सदिश होगा उसी साइड में क्या हो जाएगी, धारा होगी।
तो अतः किसी चालक के हमने क्षेत्रफल को क्या माना, एकांक माना है। एकांक क्षेत्रफल में तथा क्षेत्रफल की दिशा में प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। अब इसके बाद या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में या प्रति एकांक क्षेत्रफल में धारा के अभिलंबोत प्रवाहित धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि धारा कैसी राशि है। तो हम लोग जानेंगे धारा का, अगर बोले तो धारा बारी एक जो धारा घनत्व है ये एक सदिश राशि होती है। तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है। दूसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात करेंगे भाई तो क्या आ जाएगा, मात्रक इसका आ जाएगा, देखिए आई अपॉन ए, आई का मात्रक क्या होता है एम्पियर, ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया एम्पियर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर बीमा की बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, तो देखिए बीमा कहाँ से आएगी, आई का बीमा क्या होगा ए होगा, आई का बीमा क्या होगा कैपिटल ए होगा। उसके बाद क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा एल होगा। तो यह आपका आ जाएगा एल स्क्वायर, क्या आएगा एल स्क्वायर। तो बीमा टोटल क्या हो गई ए एल टी माइनस टू। तो बीमा हमारे पास हो गई ए एल टी माइनस टू, मात्रक इसका हो गया एम्पियर। अब अगर हम लोग लिखे कि यदि चालक जो है, यदि चालक क्षेत्रफल के साथ या क्षेत्रफल के साथ या की दिशा में, क्षेत्रफल की दिशा में थीटा कोण बनाए, थीटा कोण बनाए। तो थीटा कोण अगर बनाएगा तो क्या हो जाएगा, तो थीटा कोण बनाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हमने मान लिया कि कोई चालक है और इस चालक का क्षेत्रफल ए है और यहाँ से जो प्रवाहित धारा है वो कितना कोण बना रही है, थीटा कोण। ये प्रवाहित धारा आई है। तो हम लोग थोड़ा कंपोनेंट के बारे में पढ़े क्लास 11 में, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो जिसके साथ थीटा होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ से अगर इसका हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा, क्योंकि क्षेत्रफल के साथ थीटा कोण बना रही है तो ये क्या हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख दें, अभी जो हमारे पास फार्मूला था J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो यहाँ से ए किसके द्वारा रिप्लेस होगा, ए कॉस थीटा के साथ। तो यहाँ लिख सकते हैं ए इज रिप्लेस बाई ए कॉस थीटा। तो ये आपका आ जाएगा J बराबर में आई अपॉन में ए कॉस थीटा, आई अपॉन में ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया J ए कॉस थीटा, J ए कॉस थीटा। और J ए कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं कि क्लास 11 का आपका फार्मूला है वेक्टर फॉर्म का, कि अगर हमारे पास होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो इसको क्या बोलते हैं ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं J डॉट ए कॉस थीटा, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं J डॉट वेक्टर ए। तो आई बराबर क्या हो गया है वेक्टर J डॉट वेक्टर ए, ये इसका क्या हो गया फार्मूला हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो इतनी जानकारी किसके बारे में थी, धारा घनत्व के बारे में। एक बार आप फिर से देख सकते हैं। ये सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इसका डेफिनेशन पढ़ा है। डेफिनेशन के बाद हमारे पास राशि सदिश राशि है, मात्रक क्या हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा क्या हो गया एल टी माइनस टू हो गया है। अब इसके बाद हमने कहा कि अगर जो हमारे पास चालक है क्षेत्रफल की दिशा से थीटा एंगल बनाए तो यहाँ से इसका जो घटक होगा कॉम्पोनेंट होगा ए कॉस थीटा है। तो यहाँ से ए को रिप्लेस कर दिया ए कॉस थीटा में, तो क्या आ गया आई बराबर J कॉस थीटा। और J ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं वेक्टर J डॉट वेक्टर ए। इस प्रकार से हमारा धारा घनत्व का टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अनुगमन वेग का सूत्र कैसे प्राप्त होगा। तो अगला टॉपिक हमारे पास है अनुगमन वेग। तो यहाँ से अपनी अगली हेडिंग हमारे पास क्या है, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग का सूत्र, अनुगमन वेग का सूत्र। तो देखिए हमारे पास क्या अनुगमन वेग का सूत्र है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास कोई चालक है, क्योंकि अनुगमन वेग का सूत्र करना है मतलब VD बराबर हमें फार्मूला लाना है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में हमने एक चालक बनाया था, तो उसी को हमें फिर से बना लेना है। तो अभी हम बोले हमारे पास कोई एक चालक है, हमारे पास क्या कोई एक चालक है और इस चालक के दोनों सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है। इस चालक के दोनों सिरों को हमने बैटरी से जोड़ दिया है और बैटरी से जोड़ने के बाद चालक के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और
यहाँ से हमें अनुगमन वेग की परिभाषा प्राप्त होती है। अब सबसे पहले क्या बोला गया है कि हमें अनुगमन वेग का परिभाषा चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या, जब हमने बैटरी के सिरों को या चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा है तो यहाँ पर क्या आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और वैद्युत क्षेत्र के कारण हमारे पास एक वैद्युत बल प्राप्त होता है। तो ऐसा लिख दे कि वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल, चैप्टर फर्स्ट से हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर लिख दिया जाए वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र ई के कारण या वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो भैया इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, वाला बल F इक्वल टू क्यू इंटू ई। लेकिन ये आपका आवेश के लिए यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन तो हो जाएगा F बराबर E इंटू ई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर हमारे पास बल है, हमारे पास क्या है, बल लग रहा है मतलब F मिल गया, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो अगर द्रव्यमान और बल है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण, तो यहाँ से हम क्या लिख दें, इस बल के कारण, इस बल के कारण, बल के कारण उत्पन्न त्वरण। तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, तो त्वरण बराबर हम लोग क्या जानते हैं, F बराबर m में, तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बटे m हो जाएगा। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि समीकरण 1 से या समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, A बराबर मिल जाएगा, F का मान क्या है, E अपॉन में m है। तो ये हमें क्या मिल गया, त्वरण मिल गया। और हम लोग जानते हैं त्वरण A बराबर क्या होता है, dB अपॉन dt। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A बराबर क्या होता है, dB अपॉन dt, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। इतना हमें मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अफवाह वेग। तो इसका क्या कर दिया जाए, अब समाकलन कर दिया जाए। क्या कर दे, समाकलन। तो इसका अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई dt का करवाएंगे तो हमें मिल जाएगा dV इज इक्वल टू क्या मिलेगा, EM, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m, इंटू में क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, dt है। अब इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन में क्या जरूरी होता है, लिमिट लगाते हैं। तो देखो ये हमारा वेग है, तो वेग की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से vd तक। तो ये वाली लिमिट आपकी क्या होगी, 0 से vd जाएगा। और ये समय है तो समय की लिमिट क्या होगी, 0। और यहाँ पर जो वैद्युत चालन है इसमें समय को क्या बोला जाता है, श्रांति काल, और श्रांति काल को लिखते हैं ताऊ से। अब इसका समाकलन किया जाए तो dv का समाकलन क्या होता है, v होता है। तो dv का समाकलन क्या होगा, v होगा, और लिमिट इसकी क्या है, 0 से vd है। बराबर में यहाँ पर देखो E अपॉन m कांस्टेंट है, E अपॉन m क्या है, कांस्टेंट है। और dt का समाकलन क्या होगा, t होगा, और 0 से लिमिट क्या आएगी, ताऊ आएगी। अब यहाँ से लिमिट क्या लगते हैं, अपर माइनस लोअर। तो ये वाली हमारी अपर है, माइनस लोअर है, तो ये हो जाएगा vd माइनस 0, मतलब क्या हो गया, vd हो गया। या एक लाइन लिख लो, vd माइनस 0। इधर आपका क्या आएगा, E अपॉन में m, और t की जगह रखेंगे तो आएगा ताऊ माइनस 0। क्या आ गया, ताऊ माइनस 0। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लो। ये आपका क्या मिल जाएगा, ये मिल गया vd इक्वल टू E अपॉन m इंटू में क्या आ गया, ताऊ आ गया। ये हमारा फार्मूला किसका हो गया, अनुगमन वेग का। अब इसके बाद एक फार्मूला और हम जानते हैं, E बराबर, एक फार्मूला क्या जानते हैं, E बराबर में V अपॉन D होता है, E बराबर V अपॉन D। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो चालक है, इस चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल l है। इस चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल l। रुक जा भाई, इस चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल l। तो यहाँ से इस चालक की लंबाई अगर स्मॉल l है तो हमारे पास जो E बराबर V अपॉन D होता है, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा E बराबर V अपॉन L हो जाएगा। तो E की जगह अगर हम लोग रख दें V अपॉन L, तो VD बराबर क्या मिल गया, E, और अपॉन में m है, और E की जगह आ जाएगा V अपॉन में L, इंटू में क्या आ गया, ताऊ आ गया। ये हमारा फार्मूला किसका है, अफवाह वेग या अनुगमन वेग का। तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
ये हमारा टोटल है, ये देखिए इतना हमारा टोटल है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर, और अगला टॉपिक है कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। मतलब धारा तथा अनुगमन वेग में हमें क्या बताना है, संबंध बताना है। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अगला टॉपिक हमारे पास लेते हैं धारा तथा वेग में संबंध। तो यहाँ पर लिख दिया जाए धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वेग में संबंध, तो धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो इसको लिख सकते हैं रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर फिर से हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास फिर से आ गया धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अब हम लोग चाहे तो फिर से वही चालक बना सकते हैं। चालक हमारा क्या हो गया, जो भी हम लोगों ने बनाए थे कि हमारे पास कोई एक चालक है, छोटा सा बना रहे हैं, और इस चालक के सिरों को बैटरी से जोड़ा जा रहा है। चालक के सिरों पर एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो रहा है, और यहाँ से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ये चालक की स्मॉल लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, जिसके कारण एक वैद्युत बल प्राप्त हो रहा है। और वैद्युत बल और इलेक्ट्रॉन के मास के कारण हमें क्या मिलता है, त्वरण मिलता है। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला क्या बताना है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिख दिया जाए कि चालक में 1 सेकंड से, या ऐसे बोल दें कि चालक में एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमें फार्मूला इसका बनाना है। तो लिख दिया जाए चालक में एकांक क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल को 1 मान लेंगे, एकांक क्षेत्रफल तथा 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। तो में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर आपका क्या आएगा कि अगर आपने क्षेत्रफल को 1 माना है और उसका जो समय है उसको भी आपने 1 माना है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, n इंटू वी डी। क्या आएगा, स्मॉल n इंटू वी डी। और स्मॉल n आपका क्या होता है कि प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से n के बारे में लिख दिया जाए, स्मॉल n क्या है, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल n क्या हो गया, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमने सबसे पहले क्या लिख लिया, चालक में एकांक क्षेत्रफल में तथा 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू वी डी। अब हम लोग मान लें कि जो हमारे पास चालक है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, a है, और जो समय लग रहा है t लग रहा है। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से चालक में a क्षेत्रफल तथा t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन। तो a क्षेत्रफल तथा t सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन, जब हमने यहाँ पर एकांक माना था तो यहाँ पर n वी डी आया था। अब हमने क्षेत्रफल को a ले लिया है, समय को t ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, a हो जाएगा, वी डी इंटू में क्या आएगा, t आएगा। ये क्या हो गया, n a वी डी इंटू में t आ गया है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसका प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, मतलब कुल आवेश क्या हो रहे हैं, तो यहाँ से लिख दिया जाए प्रवाहित कुल आवेश। तो प्रवाहित कुल आवेश, तो आवेश के लिए हम फार्मूला क्या जानते हैं, Q बराबर n इंटू ई। Q बराबर क्या जानते हैं, n ई जानते हैं, लेकिन यहाँ देखो आपका स्मॉल n आ गया है, तो हम लिखते हैं कैपिटल N इंटू ई, कैपिटल N इंटू ई। और ये वाला आपका टोटल किसकी वैल्यू हो गई है, कैपिटल N की। ये टोटल आपकी जो वैल्यू किसकी है, कैपिटल N की है। तो ये वैल्यू रखा जाए तो क्या मिलेगा, Q बराबर N A V D
T और क्या आ गया है, E आ गया। ठीक, ये हमें क्या मिल गया है, कुल आवेश Q बराबर NAVDT इंटू में E। अच्छा, हमें ज्ञात क्या करना, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो अब हम लोग ये बोल दें कि जो हमारे पास चालक है इसमें प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर Q अपॉन T। तो यहाँ से क्या लिख दें कि यदि चालक में प्रवाहित धारा, यदि चालक में प्रवाहित धारा I हो तो I बराबर क्या जानते हैं, Q अपॉन T। और नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ Q, तो ये आपका क्या है, N है, A है, VD, T और E है, अपॉन में क्या है, T है। तो T और T क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बच्चा क्या है, यहाँ से बच्चा है I बराबर N, E को साथ में कर लो तो NEAVD। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशन इन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, मतलब धारा घनत्व एक तरफ हो गया और हमारा ये धारा घनत्व ये क्या, अनुगमन वेग है। तो ये हमारा हो गया धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, या धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। अब साथ में ही हम लोग एक टॉपिक और कर लेते हैं, धारा घनत्व में क्या संबंध होगा। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं धारा घनत्व I बराबर, धारा घनत्व सॉरी J से लिखते हैं, J बराबर I अपॉन A। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या है, NEAVD, तो यहाँ पुट कर दो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा J बराबर NEAVD, अपॉन में क्या है, A है। अब यहाँ से आपका A से कैंसिल हो गया, तो J बराबर आपको क्या मिल गया है, J बराबर मिल गया NEV और D। तो ये आपका क्या हो गया है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये वाला आपका क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इस प्रकार से हमारा धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग का टॉपिक जो है समाप्त हुआ। इसको आप कंप्लीट देख लो पूरा सा, ये आपका टोटल है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ये आपका होगा कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं।